तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, या जिसको आप लोग हैलो एरेन्स भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हाइड्रोकार्बन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी है। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वाले रिएक्शंस बोलो, ओजोनोलिसिस वाली बोलो, है ना, या एलिमिनेशन वाली, है ना। तो काफ़ी सारी इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आज हम लोग टिपिकल हैलोजन के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं देखेंगे, बिकॉज इसकी कनेक्टिविटी आपकी अल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ, अदर चैप्टर्स के साथ बहुत आती है। तो जितने भी मैंने इंडिपेंडेंटली लाया है, उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट के लिए मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने नीट 24 का, ठीक है। तो बताइए, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टर रेट। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि SN1 इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या होता है? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती? स्टेबिलिटी। जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले आपको कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा। ये Br बाहर निकला तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ये Br बाहर निकला तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ये Br बाहर निकलेगा तो ये तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजीन वाला, और ये कार्बोकेटायन बाहर निकलेगा तो ये यहाँ बनेगा। आप मुझे बताओ, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन? थर्ड वन इज, बिकॉज ये रेजो स्टेबल भी है ना। ये इसको मैं स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस SBr लिखूंगा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। ऑल्सो 3 अल्फा H भी है, 3 अल्फा H है, तो मोर स्टेबल ये है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा रेट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट A and B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये भी नीट 24 का क्वेश्चन है, NCERT से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, PBr3 है, आपको मालूम है कि PBr3 का से आता है, P प्लस Br2 से आता है। रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 आपको PBr3 देगा, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 वो आपको PI3 देगा, और PCl3 तो वैसे ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो OH है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? Br में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर CH3, और ये OH काय में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका Br में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर A। अब A के बाद आप अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट है, इसका मतलब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी एलिमिनेशन है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो आपको मालूम है कि अल्फा से क्या निकलेगा? फंक्शनल ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये भी आपका बीटा है, लेकिन कौन सा बीटा प्रेफरेबल है? लेफ्ट वाला, बिकॉज ऑफ द सेट-ज़ेप रूल। सेट-ज़ेप रूल क्या बोलता है? मोर सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड इज मेजर इज स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का अल्फा से ये निकाल लो, तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा B। सो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 4 इज द आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। बताइए, CCl2F2 is one of the most common haloalkane used in industry. The reaction through the manufacturing from, कहाँ से? स्वर्ट से? पक्का? नीट 24 का ये भी क्वेश्चन है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है NCERT के बेस पे कि आप NCERT को किस तरीके से अपने दिमाग में रिटेन कर पाओगे। तो उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे जो आप लोगों की तरफ से सजेशंस मुझे आए, बहुत सारे तो नहीं आए, लेकिन जितने भी आए मैं वो सजेशंस के बेसिस पे आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। कहाँ है? हाँ, चलिए। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? सॉल्ट इज द आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रेफर्ड मेथड टू प्रिपेयर द प्योर अल्काइल क्लोराइड। ना प्योर अल्काइल क्लोराइड कभी भी आया, नीट 2024 का क्वेश्चन है, मुझे ना डार्जन रिएक्शन ही याद आती है। कौन सी रिएक्शन आती थी? डार्जन रिएक्शन याद आती है। डार्जन रिएक्शन क्या थी जरा बताओ? आपका अल्काइल हैलाइड होता है, बराबर है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को आप किसके साथ रिएक्ट करते हो? SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो यहाँ का Cl और यहाँ कहाँ गया भाई? नहीं, कुछ गलत हो गया। अल्कोहल, अल्कोहल होता है ये, अल्काइल हैलाइड नहीं, अल्कोहल होता है। तो यहाँ का H, यहाँ का Cl, माइनस HCl होता है, क्योंकि ये भी गैस होती है। यहाँ का O और यहाँ का SO, तो माइनस SO2 गैस हो जाती है।
हाँ, और R और Cl आपका प्योर अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड बिकॉज बोथ द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस इन नेचर। गॉट इट? व्हाट इज द आंसर? थर्ड वन इज द आंसर बिकॉज ऑफ द डार्जन रिएक्शन। क्या आप लोग क्लिक कर पा रहे हो रिएक्शंस को? चलिए फटाफट इसको खत्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी क्लासिफाइड एज, बताओ यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ एक क्या है, अलाइल है, विनाइल है, या कौन सा है? बेंजाइलिक है, विनाइल है, अराइल है? गलती, गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। ये बेंजाइलिक है। क्या है ये? बेंजाइलिक है या अलाइलिक है या विनाइलिक है? टेल मी, कौन सा है? बराबर है, बोलो। अलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि आपका बेंजीन के बाद वाले कार्बन पे, सॉरी डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे क्या है? हैलोजन है। तो इस वाले कार्बन पे अगर हैलोजन है तो अलाइलिक, बराबर है। अगर इस वाले कार्बन पे होता तो विनाइलिक हो जाता। क्या हो जाता? विनाइलिक हो जाता, बराबर है। विनाइलिक या बेंजाइलिक, क्या हो जाता? बेंजाइलिक। बेंजीन के बाद वाले कार्बन पे ना, एग्जैक्टली दिस इज दी विनाइलिक। अगर इस वाले कार्बन पे होता तो बेंजाइलिक हो जाता। ठीक है, बोलो। मैं ब्लफ करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ये वाला कार्बन बेंजाइलिक, ये वाला कार्बन विनाइलिक और ये वाला कार्बन, ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए। अगर बेंजीन पे, मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ, अगर CH2X है सो दिस इज योर बेंजाइलिक, दिस इज योर बेंजाइलिक। अगर यहाँ पे आपके 2 बार X आ जाते तो ये क्या हो जाता? बेंजल। क्या हो जाता? बेंजल। अगर यहाँ पे आपके 3 बार X आ जाता तो ये हो जाता बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, पता था सना? लिखो, नोट करो, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। ठीक है ना? हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड आगे रहेगा। ठीक है, एक वो जो कॉमन नेम आपके एनसीईआरटी में है वो अल्किलिडीन हैलाइड, अल्किलीन हैलाइड है ना, डाई पॉली के लिए, वो भी थोड़ा याद करके जाना। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड किसका ज्यादा होगा? जरा बताएं। 2000 इसका क्वेश्चन है। नंबर 1 2 3, तो मेरे हिसाब से 1 3 1 1 1। हाँ देखो, ये पहले अगर बाहर जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा से फंक्शनल, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप को निकालो, बीटा से हाइड्रोजन को निकालो और डबल बॉन्ड लगाओ बीटा वाले की तरफ से। तो यहाँ से अगर अल्फा से निकला तो बीटा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है? ये कॉन्जुगेशन होगा, पाई सिग्मा पाई। अगर आप यहाँ से निकालोगे ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा है, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। एक इधर साइड में भी आएगा जो कि लेस स्टेबल हो गया, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और एक अगर यहाँ से निकलेगा अल्फा बीटा, तो बोलो ये दोनों अल्कीन में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? थर्ड वन इज मोर स्टेबल। एंड सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट 3N2। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करेस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनेगा, कौन सा? करेस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनेगा ना, अल्कीन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। आप मेरी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट। अ रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग जनरेट द आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट। नीट 23 का क्वेश्चन है। टेल मी, कौन बनाएगा? AgCN बनाएगा पक्का, क्योंकि वो KCN, SCN, NaCN ये हमारे साइनाइड बनाएंगे, और ये क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड बनाएगा। उसका भी रीजन है, KCN अगर देखा जाए तो इनका जो बॉन्ड है बीच का, दिस इज द आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड होता है, इसीलिए अटैक ना साइनाइड से होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग AgCN की बात करें तो AgCN का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो अब अगर कार्बन से अटैक नहीं होगा तो किससे अटैक होगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा, और इसीलिए नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल बनेगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? थर्ड, बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है। टेल मी, तो Cl वाला बनाएगा या Mg या Br वाला बनाएगा?
Cl और Br में से कौन बनाएगा? टेल मी। ऑब्वियसली Br, ये देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लास नोट में एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, एक यहाँ पे मैंने Cl लिया था, यहाँ पे मैंने Br लिया था, याद है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, जिसमें हमने मैग्नीशियम डाले थे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ दोनों में से कौन सा वीकर बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का या कार्बन ब्रोमीन का? ब्रोमीन का बॉन्ड, ये भी थोड़ा वीकर है, तो वीकर है तो पहले यहाँ Gr का Mg घुस जाएगा, घुसेगा ना, तो व्हाट क्या बनेगा, ये Br Mg है ना, बनेगा ना यही Cl। बोलो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो में से कौन वीकर है? ये थोड़ा वीकर है, तो क्या बन जाएगा जरा बताओ। MgBr और यहाँ पे क्या आएगा Cl। आपने इसके साथ D2O के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस किया, तो यहाँ का ये MgBr और वो उधर का OD और वहाँ का D लग जाएगा, तो व्हाट विल बी द आंसर? आपका ये बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पे क्या लग जाएगा D और यहाँ पे क्या लगेगा Cl। बताओ ये ढूंढो कहाँ पे है, फर्स्ट वन इज द आंसर। समझ रहे हो किस तरीके से करना है? देखो टॉपिक पढ़े हैं हमने इसके रिगार्डिंग, नीट 23 का क्वेश्चन भी है ये अवेलेबल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन? कौन क्लोरोबेंजीन बना सकता है? टेल मी, कौन क्लोरोबेंजीन बनाएगा? यही बनाएगा, बहुत ही सिंपल। आप बेंजीन का क्या करो, बोलो ना, बेंजीन का आपने क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस, याद है ना? तो यार ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसके बजाय नहीं बनेगा तो और किससे बनेगा? आप यहाँ पे NH2HCl कोई सेंस नहीं बन रहा, यहाँ पे फिनॉल NH2HCl, ये तो नाइट्रोसोबेंजीन बनाएगा, नाइट्रोसोफिनॉल, आई एम सॉरी, क्या बनाएगा? फिनॉल में देखो ये नंबर 3 वाला बता रहा हूँ मैं, अगर फिनॉल में आपने NaNO2HCl डाल दिया है ना, जो भी है उसमें, ठीक है, तो क्या बनेगा बोलो? N नाइट्रोसोफिनॉल बन जाएगा, पैरानाइट्रोसोफिनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा? पैरानाइट्रोसोफिनॉल बनेगा, और ये भी कोई सेंस नहीं है, तो सेकंड वन विल बी द आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कायरालिटी। कायरालिटी के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, डू इट। 2022 का क्वेश्चन है, रेसिमिक मिक्सचर शो 0 ऑप्टिकल रोटेशन, गलत ना, अच्छा इनकरेक्ट, हाँ सही है। SN1 रिएक्शन yield 1-1 मिक्सचर इन बोथ द एनंशियोमर, ये भी सही है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ द हैलोअल्केन हैविंग द कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये भी सही है। एनंशियोमर्स आर सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, ये गलत है, तो फोर्थ वन विल बी द आंसर, because enantiomers are non-superimposable mirror images to each other. Next, the correct reaction among the following, tell me. क्यों? जल्दी बोलो। The correct reaction among the following, क्यों इतनी गड़बड़ कर रही हो, गलत आंसर दे रही हो दोनों बार। D बोले आपने, B बोले? B, तो फिर B सही है, मुझे D सुनाई दिया। B सही है ना? क्यों, कौन सी रिएक्शन है ये? गलत, फिटिक। कौन सी रिएक्शन है ये? फिटिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन। दिस इज वुड्स फिटिक, दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये बोलो, दिस इज GR, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एंड दिस इज दी वुड्स, बराबर है। बट यहाँ पे इथेनॉल आ गया, अपन ड्राई ईथर लेते हैं, क्या लेते हैं? ड्राई ईथर, इसीलिए ये गलत हो गया। यहाँ Mg, ये तो ठीक है, लेकिन आपको क्या बनाना है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन का Gr मिल गया, ये तो गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए था, CH3CH2 MgBr बनना चाहिए। इसने हाइड्रोकार्बन बनाया, इसीलिए ये भी गलत हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बाइफिनाइल रिंग परफेक्टली बनी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए था बेंजीन पे CH2CH3 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट गलत बना है। तो व्हाट इज द आंसर? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर क्वेश्चन। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? टेल मी, डू इट फास्ट। आपका ये है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जल्दी बोलो।
क्या बन जाएगा, आपने HBr इसमें ऐड किया, HBr किसके प्रेजेंस में ऐड किया, बेंजोइल पर ऑक्साइड लिया ना, तो पर ऑक्साइड अगर लिया तो कौन सा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, तो Br यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आएगा। द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो ये CH2Br यहाँ आएगा। फिर आप उसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से ये, बीटा से ये, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज द आंसर, थर्ड वन इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 4 आइसोमर्स टुवर्ड द SN2 रिएक्शन। कौन से आइसोमर प्रोडक्ट रिएक्शन देंगे, टेल मी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है ना आपको। ये अल्फा है, ये आपका अल्फा है, लेकिन इस अल्फा पे देखो बीटा बीटा बहुत ज्यादा है, आपके 2 जगह पे बीटा है, बैक साइड अटैक और मुश्किल हो जाएगी। दिस इज अनदर अल्फा एंड ये तो बहुत ही मुश्किल है, तो 4 तो सबसे लास्ट में जाएगा, 4 लास्ट में जाएगा, इसका मतलब यही 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ये और ये रूल्ड आउट हो गया। अब जरा मुझे बताओ, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट ये भी ठीक है, उसके बाद कौन जाएगा, फर्स्ट के बाद कौन जाएगा, थर्ड जाना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए एज दी branching on alpha or beta carbon increases, rate of reaction of SN2 decreases। जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे स्ट्रक्चर को, जो ये कंडेंस स्ट्रक्चर है ना, उसको एक्सपांडेड फॉर्म में बनाओ, तो आपको बराबर समझ में आएगा कि अल्फा पे बीटा पे ब्रांचिंग आपको दिखेगी। इसमें हो सकता थोड़े आप कंफ्यूज हो जाए, हो सकता, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनकरेक्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्कीन, कौन सा अल्कीन बनाने के लिए इनकरेक्ट है, बताओ। हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH इनकरेक्ट है ना, एक्वेस है ना, कहाँ गया वो, थर्ड वन इज द आंसर, एक्वेस से सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। चलो फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, बहुत ही सिंपल NCERT का लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। तो CH3 कहाँ गया भाई, बॉन्ड एंथैल्पी बोला ना उसने, तो CH3F की पहले ज्यादा हो जाएगी, फिर Cl की, फिर Br की, और फिर व्हाट इज द आंसर, फोर्थ हो जाएगा ना, उल्टा दिया है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, बोलो। चलो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentene to is pen2 इन द प्रोडक्ट इज, सेट द प्रूफ, 2021 का नीट का क्वेश्चन है। चलो, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन, कौन SN1 रिएक्शन नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, कौन नहीं देगा, क्या बोलते हो, ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, बोलो, क्यों नहीं है, नहीं 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 गलत, नहीं 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 नहीं, देखो रीअरेंजमेंट तो सेकेंडरी चीज है, वो तो इंस्टेंट कार्बोकेटाइन चेक करो ना कौन बनाएगा। अगर मान के चलो आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो कि रेजो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए तो 9 अल्फा H की हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। आप ये हाइड्रोजन को बाहर निकालो, ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएगा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। लेकिन अगर आप ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें 2 ही अल्फा H है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट बाद में, रेट रीअरेंजमेंट के बाद डिपेंड नहीं होती। तो रीअरेंजमेंट देखो वो सब सेकंड वगैरह स्टेप के, फास्ट स्टेप के बाद चालू होते ना, फर्स्ट स्टेप के बाद चालू होते। रीअरेंजमेंट के पहले देखो कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, उसके हिसाब से आंसर दो, तो कौन सा होगा, थर्ड। और सबसे फास्ट कौन देगा, सबसे फास्ट देगा, अगर इसका ऑर्डर देखे, चलो इसको और एक्सटेंशन देख लेते, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, पहले सेकंड आएगा, सेकंड क्यों आएगा, एक्सेप्शनल केस है, टर्सरी, फिर कौन आएगा, फोर्थ आएगा, फिर कौन आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर कौन आएगा, 3 आएगा। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर पूछा नहीं था अपने को, एक ही लाइन का आंसर था, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, अमंग द फॉलोइंग विच हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर्स एट द स्लोएस्ट स्टेप, एट द स्लोएस्ट स्टेप, कौन सी रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप में जाएगी, बोलो। उसका रीजन क्या है,
सुनो, मैंने बताया था, देखो दिस इज ना AR-SN रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? AR मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है, ये SN2 की बात हो रही है। AR-SN2 रिएक्शन है ये। और आपको पता है SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -M इफेक्ट है क्या नहीं? बोलो। और SN1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑल +I और +M इफेक्ट। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? तो SN2 रिएक्शन माइनस से जाती है, जैसे कि एग्जाम में जेई का एक क्वेश्चन था, जेई में ये क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन थे उसके दिए हुए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये Br है और यहाँ पे HC+O CH2Br है। हालांकि देखा जाए तो अल्फा पे तो इसकी ब्रांचिंग बढ़ गई, बट स्टिल इसका रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दी माइनस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? माइनस। तो माइनस से SN2 बढ़ता है, प्लस से कम होता है। SN1 प्लस से बढ़ता है और माइनस से कम हो जाता है। तो बताओ यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है? CH3 प्लस वाला इफेक्ट है, +I+SC। तो एज दी प्लस इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस, तो फर्स्ट वन विल बी दी आंसर। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं होगी, यहाँ पे तो धड़ाधड़ रिएक्शन अल्फा पे फास्ट अटैक होगा, यहाँ पे भी उतनी टेंशन नहीं होगी, यहाँ पे भी उतनी टेंशन नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये यहाँ पे प्लस इफेक्ट आ गया है, तो +HC और +I इफेक्ट चलता है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि एज दी प्लस इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस, एज दी माइनस इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस। ठीक है, चलो। which of the following is used as the halide component for Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction नीट 26 कौन सा है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज द आंसर। इससे आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करोगे। चलो, इन द गिवन, ये तो ऑलरेडी उस दिन भी बताया मैंने। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? बोलो क्या होगा? थर्ड वन विल बी दी आंसर। मैंने इसके पहले लेक्चर में इसका सोल्यूशन भी बताया था। कंसिडर द रिएक्शन, NaCN है, तो NaCN है तो ये क्या निकल जाएगा? साइनाइड आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, किसमें फास्टर होगी? जल्दी बताओ। क्यों? SN2 रिएक्शन है DMF, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो याद रखना SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? एप्रोटिक। तो ये SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SN2। तो SN2 इज फास्टर इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। चलो, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद द गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। ये उस दिन हमारा आंसर 1 होना चाहिए था, बराबर है, लेकिन हमने गलती से इसको कर दिया था। तो याद रखना C3H6 विल बी दी आंसर। ए फ्यू रिएक्शन आर गिवन बिलो। बोलो, ये अल्फा, ये बीटा, KOH आपने ऐड कर दिया है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन E2 रिएक्शन होगी। अच्छा, ये भी आपका अल्कोहलिक, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एक्वियस होना चाहिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन। तो आप मुझे बताओ कि पहला कौन सा है? एलिमिनेशन। नहीं, पहला एलिमिनेशन ही है ना। हाँ, तो ये एलिमिनेशन ये थर्ड तो गया। दूसरा कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा कौन सा है? एडिशन। व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट वन विल बी द आंसर। आपको बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बोलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका पहले क्वेश्चन छोड़ गया क्या? ये है, चलो बोलो 24 का बताओ। व्हाट विल बी द आंसर? कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? तो मैंने बताया था कि वो जो बल्कि ग्रुप अगर इस पोजीशन पे आ जाए
तो वो उसका प्लेन चेंज कर देते हैं। दोनों रिंग इस तरीके से नहीं होती, तो अब एक रिंग ऐसी हो जाएंगी, एक रिंग ऐसी हो जाएगी, तो अब वो प्लेनारिटी के बाहर निकल गए हैं। अब वो एक प्लेन में नहीं है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। और कोई भी अगर सिमेट्री अगर प्रेजेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बोलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, बाकी की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये सब एक प्लेन में है। ये सब क्या है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, मतलब एक प्लेन में रहेगी। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आएंगी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएंगी, क्योंकि एक रिंग ऐसी है और एक रिंग ऐसी है। समझ रहे हो? तो जहाँ रिंग का प्लेन चेंज हो जाए, तो अब प्लेन चेंज हो गया, इसका मतलब वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और नहीं है इसका मतलब दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। जैसा हमने एलिन पढ़ा था, एलिन याद है? तो एलिन में ऑड नंबर था, इवन नंबर था, तो इस तरीके से चलते रहते थे, वो याद है? मैंने बताया था आइसोमेरिज्म, उसको अलग से मैं कवर करूंगा आइसोमेरिज्म को। तो फर्स्ट विल बी द आंसर, द रिएक्शन ऑफ C6 विथ HBr प्रोड्यूसेस। बोलो, तो इधर Br डालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे C6H5 का स्टेबिलिटी मिलेगी रेजोनेंस की। तो व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट वन विल बी द आंसर। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन शैल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन? क्या हो गया इसको? बोलिए, व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा? टर्शरी? बोलो। क्या हो गया हमारी PDF को भाई? किसकी नजर लगी? आ गया? चलिए, एक सेकेंड, इसको वापस से ओपन करेंगे। कहाँ तक हुआ बेटा? ये चलिए बताइए। हाँ हाँ, क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्यों होगा? यही हो जाएगा, टर्शरी मोर स्टेबल है। अरे बोलो, इसलिए ये इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, व्हेन द हाइड्रोलाइज द एक्वियस KOH कंपाउंड दैट अंडरगो रेसिमाइजेशन। कौन रेसिमाइजेशन देगा? तो जो ऑप्टिकली जिसमें कायरल होगा। चेक करो, चेक करो। चेक करो जरा, फोर्थ या थर्ड? अच्छा, ऐसा बोलो। रेसिमाइजेशन कौन देगा आपको? ये देगा? अरे बोलो, फोर्थ देगा। फोर्थ अगर आप यहाँ से कुछ निकालते हो तो यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर आएगा ना OH। तो ये OH आएगा, तो इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो CH3COH H CH2 CH3। आप देखो ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये रेसिमाइजेशन करेगा। तो फोर्थ ओनली, दैट इज द थर्ड इज द आंसर। चलो, हाँ जी, कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी? सबसे पहले आप CH3Br KCN डालोगे तो CH3CN बन जाएगा। आप H3 पॉजिटिव डालोगे, 2012 का क्वेश्चन है ये, तो क्या हो जाएगा? CH3COH डालोगे, बराबर है। आपने उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाला, तो ये जो C डबल बॉन्ड OH है ना, तो ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? रिडक्शन हो जाएगा ना इसका। तो व्हाट इज द आंसर? इथाइल अल्कोहल विल बी द आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली? मैंने अभी बताया, अब भी मैंने बताया कि ArSN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ERG, है ना? ये पता होना चाहिए। अब बताओ इसके बेसिस पे व्हाट विल बी द आंसर?
सेकेंड विल बी द आंसर बिकॉज ऑफ द नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस है, माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। बोलिए। देखो इधर दोनों में ईथर बन रहे हैं, दोनों में क्या बन रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ आपको। इधर देखो ROR' मैंने लिखा था, अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी है और ये भी प्राइमरी सेकेंडरी है 100% SN2 रिएक्शन। अगर एक उसमें से प्राइमरी सेकेंडरी और वन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज टर्शरी देन 100%, तो यहाँ पे तो ये कोई ग्रुप है ही नहीं, बताओ जरा। अच्छा ईथर बन रहा है ना, कोई बात नहीं, अच्छा ईथर बन रहा है इसमें, तो अगर देखा जाए तो ये अल्फा वाला है और रीअरेंज होने के बावजूद भी वो सेकेंडरीज बनाएगा, टर्शरी बनाएगा। तो देखा जाए तो पहले वाला रिएक्शन देखा जाए तो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे एक CH3 आ गया, स्टिल ये कौन सी रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा। कौन सा, SN2। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड डायरेक्टली अटैक करके Br को बाहर निकल के ईथर बना रहा है, तो ये भी डायरेक्टली अटैक अगर हो गया तो कौन सी रिएक्शन है, SN2। तो SN2 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन, कौन SN1 रिएक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यही होगा। देखो क्यों, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे मॉलिक्यूल को प्लीज़ एक्सपांडेड फॉर्म में बनाया करो। आप एक्सपांडेड फॉर्म में नहीं बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या ये देगा कि नहीं देगा, ये Br बाहर निकलेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, 2 रिंग की स्टेबिलिटी और एक 3 अल्फा H की स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली थर्ड वन विल बी दी मोर स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। आप दूसरे स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे 2 रिंग की स्टेबिलिटी मिल रही है और एक CH3 की अल्फा H की स्टेबिलिटी मिसिंग है, यहाँ पे 1 रिंग और 3 अल्फा H है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ रिंग की स्टेबिलिटी है, इसीलिए थर्ड वन विल बी दी आंसर। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 का क्वेश्चन है। द CH बॉन्ड रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी मैंने बताया था किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो सेकंड पहले आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। सेकंड पहले आएगा, नहीं, द करेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग CX बॉन्ड रिएक्टिविटी, बताओ पहले कौन आएगा, पहले थर्ड आएगा। क्यों थर्ड आएगा, क्योंकि इन सब में इन दोनों में PDCH है। अरे SN, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो ऑब्वियसली एलिफेटिक की ज्यादा होगी ना एज कम्पेयर टू एरोमेटिक, क्योंकि उसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो ये दो तो लास्ट जो, तो थर्ड पहले आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर कौन आएगा, फोर्थ आएगा, आएगा ना फोर्थ। फिर कौन आएगा, अब बताओ फिर कौन आएगा, सेकंड। क्यों, नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे एक भी नाइट्रो ग्रुप नहीं है। तो याद रखना, अगर सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन की बात करें, इस पॉइंट को याद रखना, SN रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले एलिफेटिक है ना, अल्काइल हैलाइड पहले आएंगे एज कंपेयर टू, बोलो, एरोमेटिक। ARX, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आई है ना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान है बट ट्रिकी है, ठीक है। बाय द वे आंसर क्या होगा, आंसर नहीं बताया हमने अभी इसका, क्या होगा आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट फॉर्म न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, राइमर टाइमर में बनता है, क्यों CHO नहीं बनता, क्या बनता है, केनिज़ारो, वुड्स और फ्रेडल क्राफ्ट। केनिज़ारो कौन सी रिएक्शन है, केनिज़ारो रिएक्शन में आपका अल्कोहल और एसिड बनता है, कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग नहीं होता है। फ्रेडल क्राफ्ट, आपको पता है कि फ्रेडल क्राफ्ट जो है ना, चार्ल्स फ्रेडल एंड जेम्स क्राफ्ट, इनका पुराना नाम है, 2 साइंटिस्ट थे। इनको तो नोबेल प्राइज मिला कि बेंजीन पे इन लोगों ने कार्बन का एडिशन किया था। सबसे पहले दुनिया में बेंजीन पे कार्बन को अटैच करने वाले ये चार्ल्स फ्रेडल और जेम्स क्राफ्ट थे, ठीक है। बोलो, मैग्नीशियम ईथर है तो क्या हो जाएगा, CH2 MgBr,
आप इसमें H3O पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, क्या बनेगा? नहीं, कैसे होगा बोलो? मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, तो ऑब्वियसली ये MgOH ये बाहर निकल जाएगा और वो H लग जाएगा. व्हाट विल बी द आंसर? टोलिन विल बी द आंसर. मैंने आपको बोला था कि व्हेनेवर Gr के साथ एनी एसिडिक हाइड्रोजन वालों के साथ आप रिएक्ट करोगे, किसको? एसिडिक हाइड्रोजन जिसमें भी होगा, एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल कुछ भी हो सकता है ना, HCl हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है क्या नहीं? बोलो, इवन अमाइड हो गया, और भी बहुत सारे कंपाउंड है. तो उन सब में क्या होगा बोलो? ये क्या RH वाला हाइड्रोकार्बन बन जाएगा. क्या बनेगा? RH वाला. तो व्हाट इज द आंसर? सेकंड विल बी द आंसर. चलो, इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? SN2 है, तो क्या आंसर होगा बोलो? SN2 सबसे फास्ट यही देगा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो सब में ब्रांचिंग है, इसकी फास्ट है. फोर्थ विल बी दी आंसर. ठीक है, बोलो. द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल और द कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस बाय Cl यूजिंग, जल्दी. ये भी नहीं होगा, HCl भी नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा, PCl5 के साथ आपके साथ रिएक्शन है. NCERT में आपको पता होना चाहिए कि एक अल्कोहल होता है और आप उसको PCl5 के साथ रिएक्ट करते हो तो वो आपको RCl प्लस POCl3 प्लस HCl आपको देता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. ये आपका बाय प्रोडक्ट है. तो अल्काइल क्लोराइड यहाँ पे भी बनता है इसी के थ्रू. बोलो. द क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोपिक्रीन. नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म. बाय द वे, अब ये मतलब क्लोरोपिक्रीन आपका ये ऐसा होता है, क्लोरोफॉर्म ये होता है ना, HONO2 आप इसमें ऐड करोगे तो ये H और ये OH और ये यहाँ का H करके तो ये Cl3NO2 ऐसा बनता है. ठीक है ना. सो दिस इज योर क्लोरोपिक्रीन. ठीक है, CCl3 सॉरी हाँ CCl3NO2. गिवन बिलो इज द रिएक्शन सीक्वेंस. तो बताओ NaCN है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? CH3CH2CN आ जाएगा, बराबर है. आपने उसमें H2Ni डाल दिए तो ये CN विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3CH2 CH2NH2 अमाइन बन गया. सो दिस इज योर Y, दिस इज योर X. अब आप उसमें क्या ऐड करें? एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O CH3. तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगी, ये टर्म बाहर निकल जाएगी. तो क्या बनेगा? CH3CH2 CH2NH C डबल बॉन्ड O CH3. क्या ये आप कहीं नजर आ रहा है? कहाँ है? फर्स्ट है, हाँ ये है ना, है क्या नहीं? फर्स्ट वन विल बी द आंसर. नाउ लास्ट टू क्वेश्चन. CH3CH2 CHCl2 अपॉन द रिएक्शन विद NaNH2 क्या देगा? अल्काइन देगा. अल्कीन की रिएक्शन नहीं है, पता है आपको या भूल गए? याद है ना? CH3CH2 CHCl ये अल्फा ये बीटा. चलो अल्फा बीटा हटाओ यहाँ से. तो आप इसमें NaNH2 अगर ऐड करोगे तो आपको मालूम है कि ये यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो ये हाइड्रोजन को करके यहाँ का हाइड्रोजन, मैं बताऊँ पूरी रिएक्शन कैसी होती है? ये ऐसी, ये इधर आएगा और ये क्लोरीन बाहर जाएगा. क्या हो जाएगा? CH बराबर है डबल बॉन्ड CHCl. फिर आप इसमें NaNH2 ऐड कर लोगे तो फिर ये हाइड्रोजन जाएगा, ये इधर आएगा और ये क्लोरीन बाहर निकलेगा. तो क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो सेकंड विल बी द आंसर.
बोलो, क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन का आपको करना है तो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि वो देखो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या नहीं। तो ये CH3 अलग है, H अलग है, Cl अलग है और ये इथाइल अलग है, तो क्या ये कायरल है या नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो कायमे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर प्लस माइनस मिक्सचर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल स्लाइड आई गेस, यस, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैंने यहाँ पे अराउंड कम ही क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी कहाँ पे आपको मिलने वाली है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको हम नया चैप्टर अपना उठाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर, देन अल्डिहाइड कीटोन, देन अमाइंस, देन बायोमोलिक्यूल, पूरा सीरीज खत्म करेंगे ऑर्गेनिक का, फिर इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन लेंगे, फिजिकल के कुछ क्वेश्चन लेंगे, और फिर टिपिकल एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, इंटेक्स क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना। तो पूरे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन लेंगे, फिर एनसीईआरटी के यूजेस की सीरीज़ हम लोग अलग लेंगे, एनसीईआरटी के फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की सीरीज़ अलग लेंगे, है ना, एप्लीकेशन की सीरीज़ अलग लेंगे, समझ रहे हो। तो ये सब हम लोग, नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ अलग लेंगे, तो बहुत सारे चीज़ें हैं एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक कि आप लोग अपना रिविज़न बरकरार रखो। चलो, थैंक यू।